गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। आपने पिछली कक्षाओं में स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे। स्वर और व्यंजन को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के मिलने से ही आपका शब्द बनता है। अभी हम परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी जब आपके एक या एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो सार्थक रूप बनता है, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द बने, तो उसे हम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए क प्लस ल प्लस म यानी कि कलम। आपके इस शब्द में 3 वर्ण हैं, क ल म, 3 वर्ण हुए आपके। अब 3 वर्णों से मिलके आपका क्या बना है? कलम। कलम यानी जिससे हम लिखते हैं। चित्र में दिख रहा है आपको। दूसरा उदाहरण है आपका क प्लस म प्लस ल यानी कि कमल। कमल एक फूल है जो कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो आपने देखा कि इस शब्द को पूरा करने के लिए हमें 3 वर्णों को आपस में मिलाना पड़ा और उनको मिलाने के बाद जो आपका सार्थक समूह बना उसे हम शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ है वह शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। आगे बढ़ते हैं हम। शब्द के 2 रूप हैं, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मंदिर, ये दिख रहा है आपको चित्र में। मंदिर नाम से ही आपको पता चलता है कि मंदिर, हाँ, वो वाली जगह जहाँ पे हम पूजा करते हैं। पुस्तक, पुस्तक के नाम से आपको पता चल रहा है कि पुस्तक वो जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यानी ये आपके सार्थक शब्द हुए क्योंकि इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। इसे कहते हैं हम सार्थक शब्द। दूसरा भेद है आपका निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फटाफट, चटाचट, धर-धर, खाना वाना। देखिए, खाना का मतलब तो है भोजन, वाना का मतलब कुछ भी नहीं है, यानी ये आपका निरर्थक शब्द है वाना। पानी वानी, पानी तो पीने का पदार्थ है पर ये आपका वानी कुछ भी नहीं है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उसको सिर्फ हम ऐसे ही अपनी बोलचाल में प्रयोग में लेते हैं। फटाफट, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो जो मैंने आपको अभी उदाहरण बताया, चाय वाय, जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं हम कहते हैं चाय वाय पीते जाइए, तो चाय तो कुछ है पर वाय कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम अपनी बोलचाल में निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं कभी कभी, पर उनका कोई अर्थ नहीं होता। वाय तो कुछ भी नहीं होता। वाना, खाना वाना, पानी वानी। वानी और वाना ये दोनों ही आपके निरर्थक शब्द हैं। अर्थात जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध ना कराए उसे हम निरर्थक, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया है। अब आपको चित्र देखना है और उसमें कोई वर्ण जोड़ते हुए अपने चित्र को नाम देना है और कंप्लीट करना है। पहला चित्र है, आपको दिख रहा है चित्र में स खाली जगह क। क्या आना चाहिए आपका? यहाँ पे कौन सा वर्ण आना चाहिए? ड़। तो आपका उत्तर होगा सड़क। दूसरा चित्र आपको क्या लग रहा है? पेन तो हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे हम? कलम। तो ये आपका बनेगा क प्लस ल प्लस म। ये आपका है महल, तो आपका बन गया म प्लस ह प्लस ल। ये चित्र आपका है लड़का, इसलिए आपका बना लड़का। का के साथ में हम क्या, कौन सा वर्ण जोड़ेंगे कि चित्र का जो शब्द है पूरा हो जाएगा? का जमा र, कार। ये जो आपके सामने रखा हुआ क्या है? रस्सी, रस्सी।
तो आपने देखा कि किस तरीके से आपका ये चित्र के आधार पे आपकी खाली जगह पूरे हो गए। आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये चित्र के साथ अपनी कॉपी में बनाना भी है और इनको लिखना भी है।